हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अभी एकदम सुबह-सुबह जान रहे हो अभी टाइम हो रही है कितनी? 3:30 सुबह का। तो टाइम बिज़ी चल रहा था इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता सोचो जल्दी उठ के जल्दी करो, इसलिए आँख ऐसा दिख रहा है। तो आप लोग भी सुबह उठिए, पढ़िए, है ना? सुबह का टाइम अच्छा होता है और याद करने में आपका हेल्प मिलेगा इसलिए कि आस-पास में ना शोरगुल नहीं होगा, दिमाग इधर नहीं जाएगा। अभी रात को कहाँ जाओगे? ठीक है? इसलिए सुबह उठिए, मॉर्निंग उठिए, भले रात में जल्दी सोना पड़ जाए, 10 बजे तक आराम से सो जाओ क्योंकि एग्ज़ाम का भी अब टाइम आ गया नज़दीक, ठीक है? और मॉर्निंग में जल्दी उठिए और देखो मॉर्निंग जल्दी उठोगे ना तो आराम से 5-6 घंटा आराम से पढ़ सकते हो। जैसे मान लो 4 बजे से पढ़ने के लिए आप बैठिए, कम से कम 9 बजे तक पढ़ो, 5 घंटा तो ऐसे हो गया आपका, फिर पूरे दिन ऐश करो, नहीं तो 7 बजे 3 घंटा ऐसे। तो बीच में ना गैप डाल के पढ़ना है, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो 1-2 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे करके, ठीक है? जब नींद लगे ना तो प्रैक्टिकल बनाओ, ठीक है? थ्योरी में अभी पढ़ रहे नहीं याद हो रहा है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे अकाउंट है, अकाउंट में सवाल बनाने लगो, तो सवाल-ववाल लिखोगे और बनाओगे ना तो नींद नहीं आएगी। फिर 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे, फिर अपने आप नींद कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो चलिए, हम लोग कर रहे थे डिसोल्यूशन में हमने पिछले वीडियो में 27 तक कर लिया था और आगे करेंगे 28, छोटा-छोटा क्वेश्चन है, करके खत्म करते हैं। उसके बाद पहले हम लोग चालू करेंगे अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है? लिखता है 31 मार्च 2021 को ए तथा बी की साझेदारी विकेट हुई, ठीक है? ए अब बी पार्टनर थे, इनका फर्म डिसॉल्व हो रहा है 31 मार्च को और इनकी कैपिटल है 1,70,000 और 30,000 और 1 लाख का ए का फर्म पे ऋण था, यानी ए जो है ना फर्म को ऋण दिया था, यानी फर्म ए से ऋण लिया था, ठीक है? तो ये लायबिलिटी है फर्म के लिए और तथा बी 20,000 के लिए फर्म का ऋणी था और बी जो है ना फर्म से लिया था, ठीक। उसी दिन क्रेडिटर थे 2 लाख, बी के ऋण को छोड़कर संपत्तियों से 4.5 लाख रुपये प्राप्त हुई, समापन पर लाभ हानि की गणना करो। अच्छा, जितने भी हमारे पास असेट्स है, ठीक है, बी को छोड़कर कितना पैसा आ रहा है 4,50,000, ठीक है, और क्रेडिटर है हमारा 2 लाख। तो यहाँ ना हमें एक छोटी सी वर्किंग नोट करनी होगी, तो बनाना होगा हमको बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट का नाम होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। तो आइए यहाँ जो डेटा दिया है इसकी हेल्प से हम लोग बनाएंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 28, ठीक है, दिख रही है प्रॉपर जी सर, आ जाओ। देखो तो एक हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, मेमोरेंडम रेंडम ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन जो डेट है 31 मार्च, ईयर जो भी रहेगा, ठीक। ये रहा हमारा लायबिलिटी साइड और ये रहता है हमारा असेट साइड, ये रहेगा अमाउंट और ये भी रहेगा हमारा अमाउंट। एक छोटा सा बैलेंस शीट खींचना है जो भी आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन में। चलिए देखिए, तो कैपिटल है ए और बी का, तो भाई लिख दो भाई कैपिटल किसका, ए और बी का। ए का है 1,70,000 और बी का है 30,000, तो टोटल कैपिटल कितना होगा भाई 2 लाख, ये नहीं होगा बताओ, ठीक है सब कुछ जी सर। चलिए, कहता है ए से लोन लिया है, तो भाई एज लोन फर्म के लिए लायबिलिटी है, किधर लिखोगे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, कितना 1 लाख, ठीक। और बी ना फर्म से लिया है लोन, तो बी जो लिया है वो फर्म के लिए क्या है असेट्स, कितना 20,000। आगे देखिए, ठीक, एंड क्रेडिटर है हमारा 2 लाख,
लिखो ना लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है, तो पता ही है, लिखिए लायबिलिटी साइड। हो गया। अब देखो 4,50,000 जो है ना वो कैश रियलाइज्ड हुआ है, पहले से हमारे पास में कुछ भी एसेट्स के बारे में नहीं दिया, तो यहाँ जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा एसेट्स ही होगा, है ना। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भी एसेट्स। 2 2 4 1 5 लाख लायबिलिटी साइड, और एसेट साइड 5 लाख, ठीक। और यहाँ जो भी डिफरेंस आएगा यानी 4,80,000, ये हमारा सन्ड्री एसेट्स, यानी जो भी कमी आई है एसेट साइड में, ये एसेट्स का बैलेंस है। इसी एसेट्स को हम रियलाइज्ड किए हैं कितने में, 4.5 लाख रुपए में। समझ में आया। तो ये निकालने के लिए हमको बनाना पड़ा, ठीक है। अब कहता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट लॉस। चलो भाई लो, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, छोटी सी। ठीक, यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, मन लगा के पढ़िए, अब टाइम बहुत कम है। चलो, तो आउटसाइडर लिखना है क्या, है ना। तो क्रेडिटर इधर लिख दे, बाय क्रेडिटर्स कितना है, 2 लाख। और सन्ड्री एसेट्स, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, कितने, 4,80,000, ठीक है। अब देखो एसेट से हमको रियलाइज्ड हुआ यानी कैश, सन्ड्री एसेट से कितना आया है बताओगे, 4,50,000, 4,50,000 दे रखा है। हाँ जी, ये वाली बातें एक्सपेंस है, रियलाइजेशन नहीं है। नहीं, देखो क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको देना पड़ेगा, आउटसाइडर लायबिलिटी आपको पेड करना पड़ता है। और ना बोले तो कितना भाई, बुक वैल्यू जितना उसका वैल्यू है, तो क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा आपको 2 लाख। तो लिखो भाई साहब 2 लाख, सिंपल सी बात है, और क्या है, और कुछ भी नहीं। देखो तो बैलेंस शीट देख लो, हमने क्या क्या भेज दिया, एक क्रेडिटर भेजा और एक एसेट्स, ये दोनों नहीं जाएंगे, तो इसको छोड़ देना है, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। इसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, लोन अकाउंट बना के रिकवर होगा, पेमेंट होगा, तो लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं नहीं इसमें, तो छोड़ दीजिए। 4,80,000 प्लस में 2 लाख तो हो गया 6 लाख, माइनस कर दो, 6,80,000 है ना, हाँ, माइनस करो 4 2 6,50,000, तो प्रॉफिट हो गया कितना, 30,000 ऑन रियलाइजेशन। नो नो लॉस ना, हाँ सही तो है। देखो तो डेबिट साइड ही जाते हैं, तो 6,80,000, यही अमाउंट आप यहाँ लिखिएगा, 6,80,000, इस साइड कमी आएगी, है ना, डेबिट साइड जाते हैं, तो ये लॉस है। तो लॉस बताओ किसके बीच में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के बीच, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बीच बटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, किस रेशियो में भाई साहब, ओल्ड रेशियो में, और किस में, ए का और बी का, तो ये रहा 30,000, 30,000 इंटू क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, उसी दिन, या वो नहीं, तो बराबर बराबर मान दो, और क्या 1/2 1/2 हाफ हाफ, दिन नहीं दे रखा, तो 15,000 लॉस में ए का, और बी का 15,000, बस यही था क्वेश्चन। देख लो एकदम आसान है, और एग्जाम में आपके ना यही पूछना है, ठीक है, यही छोटी छोटी पूछना है, इसको लिखो, तब तक हम लोग साफ करते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 29, पढ़िए। कहता है गणेश, विष्णु और महेश अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार यानी पीएसआर जो है इनका कैपिटल रेशियो है। ठीक है, 30 जून को इनकी पूंजी 6000, 4000 और 2000 थी। उसी तिथि को फर्म का लायबिलिटी भी है कितना, 6000। इसके अतिरिक्त महेश ने फर्म को 1200 रुपये ऋण के रूप में दिए थे। 30 जून को उन्होंने साझेदारी फर्म का विघटन किया। विघटन व्यय कितना हुआ, 1200, और संपत्ति की बिक्री हुई 28,800। फर्म की पुस्तक में लेखा बंद करो। पहले वही मेमोरेंडम बनाओ, फिर रियलाइजेशन। अरे भाई दर्द आ गया, पता नहीं कैसे, ऐसे करने में तकलीफ है, खतरनाक दर्द आ गया, पेन। लेकिन काम तो करना है ना छोटू, एवरीथिंग इज मनी। बस मोटिवेट रहा करो, ये पुरसा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वजन उठाया है ना, इसके कारण हो गया। देखो, तो पहले हम लोग वही मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए। मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून, ईयर जो भी रहे लिख लेना है आपको। चलो, तो आज ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा एंड। उसके बाद नई बातें नहीं होगी। तो एसेट साइड है ना, तो ये हो जाएगा हमारा लायबिलिटी। पहले अकाउंटिंग रेशियो ही चालू करेंगे, ठीक। उसके बाद कंपनी की बातें होंगे, क्योंकि फेस टू फेस में हमने कंपनी अकाउंटिंग हमारा आगे चल रहा है, तो वहां करा देंगे, और जो पीछे चल रहे तो यहाँ से कर लेंगे 2-3 चैप्टर। ठीक है, तो सबका हो जाएगा। चलो, तो कैपिटल्स कौन कौन है, गणेश, विष्णु और महेश। गणेश, विष्णु एंड महेश। एकदम शांत, देख रहे हो, कोई आवाज नहीं, जबकि हमारे घर के सामने से हाईवे जाता है ना। अभी देख लो, एकदम कोई चिल एकदम। तो 6 4 10 2 12 है, 12। इसके अतिरिक्त फर्म के पास ऋण महेश ने फर्म को दिया है, तो महेश लोन अकाउंट लिखो ना, क्या जाता है। देखो, लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी साइड लिखिए, असेट्स है तो असेट साइड लिखिए, बात खत्म है। अच्छा, 1200 एक और लायबिलिटी था, कितने का, 28 नहीं, 6000 का है ना। अदर लायबिलिटीज कितने का भाई, 6000। और बताओगे, लायबिलिटी लोन 30 जून को साझेदारी फॉर्म विघटन हुआ, एंड ये देखो असेट साइड में कुछ कहा नहीं है। तो आपको पता है, बचपन से हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट का असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, 12 6 18, 19,200, 19,200। यहीं पे लिखेंगे 19,200। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया 19,200, ये क्या हमारा असेट्स का आएगा, तो सन्ट्री असेट्स, विविध संपत्तियां है 19,200, ठीक। इसके बाद बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये होगा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, और देखो महेश लोन कैपिटल जाएगा नहीं, अदर लायबिलिटी, तो बाई क्रेडिट साइड लिखिए, अदर लायबिलिटीज कितना, 6000।
और सन्ड्री एसेट्स है टू सन्ड्री एसेट्स हाउ मच 19,200। ठीक है, अब देखो क्या रियलाइज्ड हुआ, क्या एक्सपेंस है वो देखनी है आपको। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना जी, टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड एंड असेट से रियलाइज्ड हुआ है तो बाई कैश अकाउंट। देख लो सन्ड्री एसेट से कितना आया है और एक्सपेंसेस है प्लस में लायबिलिटी का आपको पेड करना ही पड़ेगा। असेट्स हुआ है 28,800 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1200 एंड प्लस में आपको अदर लायबिलिटी जो है ना के बारे में बोला नहीं है, लेकिन पेड तो करना पड़ेगा। कितना 6,000। तो लायबिलिटी प्लस में एक्सपेंसेस तो कितने 7200, यहाँ लिखेंगे हम लोग 28,800। अब इसका को प्लस माइनस करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, बात खत्म है। तो देखो 6,000 प्लस 28,800 तो हो गया 34,800 और यही लिखेंगे हम लोग 34,800। इसमें से घटा दीजिए 19,200 प्लस में 7200 तो 26,400 माइनस करोगे 34,800 तो 8400 रुपया प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस 8400 को पार्टनर्स के बीच बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल। देखो और कौन कौन है पार्टनर, गणेश विष्णु और महेश, तो 8400 इसको थोड़ा सही कर लेना है ना, जगह कम पड़ गया। और रेशियो क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल रेशियो है 6 4 और 2 कैंसिल करो 3 2 1 ये हो गया रेशियो। तो 3 2 5 1 6 3/6 2/6 1/6 ये कैपिटल रेशियो 6,000 है। 3 जीरो उड़ा दो, इसमें से उड़ा दो, बचा क्या 6 4 2 और सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे तो 3 2 1 आएगा। तो 14 छक्के 84, 14 तिया 4200, 14 दूनी 2800 और ये 1400। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो तो इसको हटा दे और कैश अकाउंट बना देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स गणेश विष्णु एंड महेश। विष्णु और महेश, इसका ओपनिंग दे रखा होगा आपको, दे रखा है। कहाँ था, बैलेंस शीट में। आप देख लो आपके पास पता है जी, 6,000 4,000 और 2,000 यही ना था। और कुछ नहीं, एक प्रॉफिट आया है वही रियलाइजेशन का प्रॉफिट। तो लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट में कितने 4200 2800 और 1400। बात हो गई खत्म। महेश का लोन अकाउंट है वो भी बनाना होगा, कैश बैंक आपको बना के खत्म कर देना। 10,200
6800 और 3400, यही है ना। अब देखो ये पेड कर दो ना, तो टू कैश अकाउंट 10,200, 6800 और 3400। हो गया, खत्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब महेश का लोन अकाउंट बना लो। देखो लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आप इधर लिखिए बाय बैलेंस BD। भाई कितने था लोन, मात्र 1200। लो यार 1200 है ना, ये भी हो गया 1200। तो टू कैश अकाउंट पेड हो चुका है 1200। इसके बाद अब छोटा सा अकाउंट बनाएंगे कैश। देखो ये क्वेश्चन में जान नहीं है ना, बस आपको पूरा सॉल्व करवा दिया, रियलाइजेशन बनवा दिया, बैलेंस शीट बनवा दिया, पार्टनर्स कैपिटल बनवा दिया, पार्टनर का लोन अकाउंट बनवा दिया। देखो ओपनिंग में है पता नहीं कैश के बारे में, लेकिन बिका है, असेट्स बिका है, ठीक है। तो रियलाइजेशन में लिखो कितने का बिका, 28,800 और पेमेंट हुआ है 7200 क्रेडिटर का रियलाइजेशन में, ये 7200। देखो धंधे में कैश आया इसलिए डेबिट साइड, अब पेमेंट हुआ यानी हमारे यहाँ से गया है इसलिए क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, अब यहाँ देख लो, यहाँ भी है पार्टनर्स को हमने पेड किया है, तो लिखेंगे भाई किसको किसको दिए हो, भाई गणेश को दिए, तो कैपिटल अकाउंट। गणेश को कितना दिए हो, 10,200। उसके बाद है महेश को दिए हैं कैपिटल का पैसा, और विष्णु को, अच्छा ऊपर नीचे लिखा गया कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई देख ले, 3400 रुपया इसको दिए और 6800 इनका, प्लस में महेश का लोन था। तो देखो पैसा आया है तो डेबिट साइड, गया है तो उसको लिख दो, और क्या है, कहाँ कहाँ गया है। देखो तो मैच कर रहा है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो खुद से फील करो ना। समझ में आया, 72 प्लस में 10,200 प्लस है 3400 प्लस में 6800 और लोन का कितना है पैसा, 1200। 1200 लिखिए, यहाँ 1200 लिखना होगा तब जाके मैच कर जाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर लास्ट में कैश। ठीक है, बताइए। चलिए तो लिखिए, फिर हम लोग करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बचा है आपका, 30 और 31। 30 आपके पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं, और 31 भी। चलो तो करके खत्म कर लेते हैं ना, फिर नया चैप्टर चालू हो जाएगा।